बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ नहीं सच है, भाग जाते हैं। आप कहते तुम्हारा कोई रिश्तेदार है तो वो तुम्हारा भाई है, तो रिश्तेदारी से बाहर हमारी शादी होगी। पाकिस्तान में मौजूद ऐसी वादी जो अपनी लड़कियों के हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लड़कियाँ लड़कों को भगाकर शादी करती हैं। वाह! और अगर किसी शादीशुदा औरत को भी दूसरा लड़का पसंद आ जाए तो वो उससे शादी कर लेती हैं और पहला शौहर भी कोई एतराज नहीं करता, बल्कि अपनी साबका बीवी के नए शौहर से दुगने पैसे लेता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च किए होते हैं। यहाँ की लड़कियों को घरों से क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बशा लेनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? उफ खुदाया, ये वादी अजीब रसूमात और रिवाज से भरी पड़ी है। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है? ये वादी कहाँ पर है? हम यहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक करें और अपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जगह है पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़ कैलाश की वादियाँ, जो ज़िला चतराल के अंदर 3 छोटी छोटी वादियों बरेर, बम्बूरियत और रंबूर पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग खुद को कैलाश कहते हैं और उनकी आबादी तकरीबन 3 से 4 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है, जो एक छोटे से कबीले की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये इलाका हिंदुकश पहाड़ियों के दामन में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 5000 से 4880 फीट की बुलंदी पर है, जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फ़िज़ा में एक ऐसी खुशबू है जो पहाड़ियों, दरियाओं और जंगलों से आती है और ये जगह देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी कहानी की किताब में दाखिल हो गए हों। कैलाश के लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा है, लेकिन उनकी रस्मात और त्योहार इतने रंगीन और दिलचस्प हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं ताकि उसे देख सकें और समझ सकें। अब मैं आपको कदम ब कदम इस जगह की हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, शुरू से आखिर तक, ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी हो और कोई बात छूट न जाए। सबसे पहले कैलाश की जोग्राफियाई सूरत हाल और वहाँ पहुँचने के तरीके की बात करते हैं। ये इलाका चतराल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना लगता है। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरिया बहता है जो बहुत तेज और खतरनाक है, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं जो चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। दरमियान में एक तंग टूटी फूटी सड़क है जहां जीप या गाड़ी चलाते हुए हर लम्हा ये खौफ रहता है कि कहीं लैंडस्लाइडिंग न हो जाए या गाड़ी खाई में न गिर जाए। अगर आप वहां जाना चाहें तो बेहतर है कि खच्चर पर सवार होकर जाएं, क्योंकि ये ज्यादा महफूज है और मकामी लोग इसी तरह सफर करते हैं। रास्ते में आपको कुदरती मनाजर देखने को मिलेंगे, जैसे सब्जाजार, फलों के बागात और पहाड़ों से गिरते झरने जो सफर को यादगार बना देते हैं। वहां पहुंचने के लिए कोई खास परमिट की जरूरत नहीं, बस टोल टैक्स अदा करना पड़ता है और आपका मकसद पूछा जाता है। लेकिन याद रखें, वहां कोई जदीद सहूलियात नहीं, तो अपने साथ फर्स्ट एड किट, अदविया और ज़रूरी सामान ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहां अस्पताल या दुकानें नहीं मिलती। और इसकी आबादी 12,000 के करीब है, जिनमें से कैलाश कबीले के लोग 3 से 4 हज़ार हैं। ये 3 वादियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और केंद्रीय हैसियत बम्बूरियत को हासिल है, जहां ज़्यादातर लोग रहते हैं। कैलाश के लोगों की रस्मात वाकई दुनिया भर से अलग है और उन्हें समझने के लिए आपको उनकी सोच को समझना पड़ेगा। वो खुशी को जिंदगी का मरकज़ मानते हैं, चाहे वो पैदाइश हो, शादी हो या मौत। शुरू करते हैं मौत की रस्म से। हमारे यहाँ मौत पर गम होता है, रोने धोने और अफसोस, लेकिन कैलाश में मौत एक जश्न है। जब कोई मरता है तो हजारों लोग जमा हो जाते हैं और मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है, जो एक बड़ी जगह होती है जहां सब मिलकर बैठते हैं। मेहमानों के लिए बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं। खाना पकाया जाता है, शराब पी जाती है, रक्स होता है और हवाई फायरिंग की जाती है। मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में खुश रहे। पुराने ज़माने मैयत को ताबूत में खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता था, जहां वो कुदरती तौर पर गुल सड़ जाती थी, लेकिन अब जदीद वक्त में उसे दफन करते हैं।
ये लोग कहते हैं कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए ताकि वो खुश रहें। एक जनाजे पर औसतन कम से कम 7 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख तक जा सकता है। ये खर्च खाने, शराब और जश्न पर होता है और ख़ानदान उसे फ़ख्र से करते हैं। अगर मैयत मर्द की हो तो फायरिंग ज़्यादा होती है और औरत की हो तो सिर्फ रक्स और धूल। 3 दिन तक मैयत को इबादतगाह में रखा जाता है जहां लोग उसकी तारीफ करते हैं, गीत गाते हैं और खुशी मनाते हैं। खा जाता है। ये रस्म देखकर आप सोचेंगे कि जिंदगी और मौत को कैसे एक जैसा देखते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब शादी की रस्म की बात करते हैं जो और भी दिलचस्प है। कैलाश में शादियां सिर्फ मोहब्बत की होती हैं, कोई जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का तसव्वुर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तेरी मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतिमाम होता है जिसमें लड़की वाले बकरे ज़िबा करते हैं और सब खाते पीते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। फिर दोनों खानदानों के दरमियान तहाइफ का तबादला शुरू हो जाता है जो कई दिनों या महीनों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो उसके पुराने शौहर को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन नए शौहर से दुगनी रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये रकम तहाइफ और दावतों की होती है। लेकिन अगर कैलाश लड़की मुसलमान से शादी करे तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपना रिवायती लिबास छोड़ना पड़ता है। हाल ही में कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है जिससे मकामी लोग परेशान हैं। एनजीओज वहां काम कर रही हैं और हर कैलाश खानदान के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं जहां रकम डाली जाती है बशर्ती के वो मुसलमान ना बने। अगर मजहब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान ना बने। ये कोशिश है कि उनकी कदीम संस्कृति बचाई जाए। शादी के बाद अगर पहला बच्चा पैदा हो तो जबरदस्त जश्न होता है जो लड़की वालों के घर होता है, लेकिन खर्च लड़के वालों का। बकरे और बैल ज़िबा होते हैं और लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए मिलते हैं। अगर अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो यही रस्म दोहराई जाती है और ये तब तक चलती है जब तक मुखालिफ जिन्स का बच्चा ना पैदा हो। अगर मुसलसल लड़के या लड़कियां पैदा हों तो रस्म जारी रहती है जो खानदानों के लिए खुशी का बायस है। पैदाइश पर अगर लड़का हो तो फायरिंग होती है और लड़की हो तो सिर्फ डांस। ये सब देखकर लगता है कि कैलाश लोग जिंदगी के हर लम्हे को जश्न बनाते हैं। एक और अजीब रस्म है हैज की, जो दुनिया भर में शायद कहीं ना हो। जब कैलाश औरत हैज में होती है तो उसे घर से निकालकर एक खास जगह बशालिनी में भेज दिया जाता है जो एक छोटा सा कमरा या झोपड़ी जैसी है। ये जगह नापाक समझी जाती है और लोग उसकी दीवारों को भी नहीं छूते क्योंकि वो मानते हैं कि हैज का खून नापाक है। औरत वहां 7 दिन रहती है और जब तक पाक ना हो जाए घर वापस नहीं आ सकती। वहां खाना बाहर से दिया जाता है लेकिन मर्द अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई मर्द या बच्चा गलती से दीवार छू ले या अंदर चला जाए तो बकरे की कुर्बानी देकर जगह को पाक किया जाता है। लड़की जब बालिग होती है तो घर में नहाने की इजाजत नहीं। बाल तो क्या, वो बशालिनी के पास बहती नदी में जाती है जहां कपड़े और बाल धोती है। इस जगह को कैलाश के मजहब में देवताओं को भेंट चढ़ाना एक अहम रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। हर घर में एक कूना है जहां देवता रहता है समझा जाता है। नए घर की तामीर पर बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है ताकि देवता खुश हों। हर माह बकरा कुर्बान किया जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काटता है, फिर तोल मरोड़ता है। खून हाथों में लेकर दीवार पर मिलते हैं जहां देवता है। वो मानते हैं कि ये देवता उनके खानदान की हिफाजत करता है, कुदरती आफतों से बचाता है, माल मवेशियों को बीमारियों और चोरियों से महफूज रखता है और रिज्क में इजाफा करता है। कुर्बान किए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरतें नहीं। अगर औरत गलती से खा ले तो जिंदगी भर नापाक समझी जाती है और उसका कफारा ये है कि वो भी बकरा कुर्बान करे और मर्दों को खिलाए।
ये रस्म देखकर लगता है कि कदीम ज़माने की तरह वो देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं